लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है। सभी दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में भी लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की एक एक लिस्ट जारी भी की है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 मार्च तक चुनाव की तारीखें भी तय हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आखिर इन दोनों ही दलों ने प्रत्याशियों के नामों की सूची से बिहार को गायब क्यों किया, या यूं कहें कि सूची में बिहार से दूरी क्यों बनाए रखी। आम चुनावों में तैयारियों के लिए अब प्रत्याशियों के पास कम समय बचा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट से बिहार नदारद था, तो अब वहीं दूसरी लिस्ट का इंतजार है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें भी बिहार का नाम नहीं है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए एकता की जो नींव रखी गई थी, या यूं कहें कि महागठबंधन की जो नींव रखी गई थी, वो बिहार में ही रखी गई थी। लेकिन फिर भी बिहार के संभावित उम्मीदवार घोषणा की उम्मीद और इंतजार में बैठे हैं। एनडीए के पास बिहार की 40 में से 3 सीटें हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस केवल एक ही सीट पर जीत हासिल कर सकी थी। आरजेडी के पास एक भी सांसद नहीं है, तो कांग्रेस और एनडीए गठबंधन यहां अपने लिए संभावनाएं तलाश रहा है। और असली मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का। अब ये तीनों तो एक ही खेमे हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि इस बार ये खेमा पहले के मुकाबले और ताकतवर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा अपने दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ एनडीए की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। अब ऐसे में इंडिया अलायंस की पार्टियां जैसे कि कांग्रेस, राजद और वाम दलों को इंतजार है एनडीए के नामों की घोषणा का, और साथ ही साथ इंडिया अलायंस की उम्मीद मुकेश सहनी और उनकी विकासशील इंसान पार्टी पर भी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर वो पक्के तौर पर किसके साथ जाएंगे और किसके साथ गठबंधन करेंगे। हाल ही में बिहार में हुए सियासी ड्रामे के बाद से अब तक कांग्रेस और राजद लगातार टूट का सामना कर रही है। ऐसे में एनडीए के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का इंतजार करना महागठबंधन की मजबूरी भी है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, तभी राजद कांग्रेस आश्वस्त हो सकेगी कि उनकी तरफ से कौन नहीं टूट रहा। तो अब बिहार के प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट के लिए पहले एनडीए की दूसरी लिस्ट आने का इंतजार करना ही होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।